नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ आज जानकारी शेयर कर रही हूँ कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में देखें कि कौन सा ग्रह हमारे से नाराज़ है। हमारी दिनचर्या में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनसे हमें ग्रहों की नाराज़गी का पता चल जाता है। इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना किया जाए, और अगर हम इग्नोर करते हैं तो उनकी ग्रहों की नाराज़गी से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और समय रहते अगर हम इनकी रेमेडीज़ कर लें, उपाय कर लें, तो हम बहुत सारी परेशानियों से, जीवन में होने वाली परेशानियों से और असफलताओं से हम बच सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे से कौन सा ग्रह नाराज़ है। पर होता क्या है कि दिनचर्या में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है हमारे साथ में, जिससे जिससे कि मतलब हम तो सोचते हैं कि ये बाई चांस ऐसा हो गया और हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे घर में या हमारे कहीं भी हम कोई भी शीशे की चीज़ें टूटती रहती हैं। अब शीशे की चीज़ें मतलब अनायासी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अनायासी टूट जाती हैं, लापरवाही से टूट जाती हैं, परंतु ये चीज़ें अगर बार बार होती हैं और बिना किसी कारण से, जैसे कि अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं और शीशे की कोई भी चीज़ टूट गई है, शीशा टूट गया है, या किचन में रखे हुए ग्लासेस भी अचानक से टूट जाते हैं, किसी को कोई मिरर क्रैक हो जाता है, किसी वाइब्रेशन से ऐसा हो जाता है, या हमारे हाथों से ही अक्सर नुकसान होने लगता है कि हमारे हाथों से ही शीशे की चीज़ें अचानक ही टूट जाती हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपको चंद्र संबंधित परेशानी चल रही है। और चंद्र संबंधित जब परेशानी होती है तो घर की महिलाएं जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनका स्वास्थ्य या उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे कि जो उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और वो खुश नहीं रहती। और जब घर की महिलाएं खुश नहीं रहती तो घर में कभी खुशहाली आ ही नहीं सकती। इसका समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। इसके बहुत सिंपल से उपाय होते हैं और इनको अगर हम कर लें तो हम बहुत सारे चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके साथ में ऐसा होता है, रेगुलर बेसिस पर ऐसा होता है कि अक्सर ही जल्दी हम ये चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं आपको, तो आप सबसे पहला जो है काम कर सकते हैं, शिवलिंग को दूध मिश्रित जल चढ़ाइए। दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो आपका जो चंद्रमा जो है वो काफ़ी अनुकूल हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, जो बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं, और मतलब अगर आप पहचान के रखिएगा कि जिनके बालों पर थोड़ी सी सफ़ेदी आ गई है, आप उनका सम्मान कीजिएगा, आप उनको कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ें गिफ्ट कीजिएगा और उनको मीठा भी गिफ्ट कर सकते हैं। आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा और इस तरह के नुकसान से बच पाएंगे और आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अनुकूल जाएगा। साथ ही साथ आप एक काम और रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा कि जब भी आप जल लेते हैं तो उसको थोड़ा सा आप हील करके पिएंगे। हील यानी कि उसके अंदर प्रार्थना करके पिएंगे, उसके अंदर एनर्जी डालेंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो अनुकूल हो जाएगा। आपके अंदर जो रक्त संचार होगा वो बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा। और सोमवार का व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं हो पाता आपसे तो कम से कम पूर्णिमा को आप चंद्रमा को थोड़ा सा दूध मिश्रित जल अर्पित करेंगे। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ये तांबे के लोटे से बिल्कुल नहीं देंगे, आप स्टील के या चांदी के लोटे का बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जब महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो होता क्या है कि हम चंद्रमा जो है हमारे मन को रिलेट करता है, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिकली आती चली जाती हैं। दूसरा लक्षण मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी अचानक ही हमारे घर में बिजली का सामान बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। अब भी हमने ठीक कराया और बिना किसी कारण के, मतलब कभी हमारा कुछ ख़राब हो गया, कभी फ्रिज ख़राब हो गया, कभी गीज़र ख़राब हो गया, टीवी, अगर इस तरह का सामान हमारे घर में ख़राब होता चला जाता है तो कहीं ना कहीं आप सोच लीजिएगा, मतलब अगर बिजली का सामान ख़राब होता है तो मतलब अब बिजली तो हमारे को रोशनी देती है, तो नकारात्मक शक्तियों का हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है। और नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। और
होता क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो राहु की कहीं ना कहीं नाराज़गी चल रही है। अब राहु की नाराज़गी चल रही है तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी पड़ेंगी। अगर आपके साथ में बार बार बिजली का सामान ख़राब होता है, आज ये चीज़ ठीक कराई, कल दूसरी चीज़ आप ठीक करा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है, तो राहु को अनुकूल कीजिएगा। राहु को अनुकूल करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है, आपका जो खान पान है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि राहु, लोग बोलते हैं कि राहु को तो मतलब मदिरा पसंद है, परंतु राहु को मदिरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर इनटेक करते हैं या आप नॉन वेज खाते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आपका खाना पीना जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। साथ ही साथ आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आप बुधवार को या शनिवार को 7 तरह के अनाजों का दान कीजिएगा, राहु अनुकूल हो जाएगा। पक्षियों को दाना डालिएगा, राहु अनुकूल हो जाएगा और आपके शुभ परिणाम हो जाएंगे। आपका अनावश्यक खर्च बच जाएगा, आपका खर्चा कंट्रोल में होगा, मेंटल एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी और ये बिजली का जो सामान फिजूल में ख़राब होता है ये बंद हो जाएगा। देखते हैं आगे कौन सा लक्षण होता है हमारे साथ में। हमारे घर में पता है क्या होता है, अचानक से सीलन आ जाती है। अचानक से सीलन आ गई तो मतलब अब देखो, सीलन आ गई तो हेल्थ तो सबकी ख़राब होगी, सभी के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। जब स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो डॉक्टर्स के खर्चे बढ़ जाते हैं। हेल्थ तो ख़राब है ही, अनावश्यक डॉक्टर्स का खर्चा बढ़ गया। अब कर्ज़ भी बढ़ सकता है। अब कर्ज़ भी बढ़ जाता है, हमें किसी न किसी तरह खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। जब हम लोन लेते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उसे चुका नहीं पाते। कोर्ट के केसेस बन जाते हैं वो। और अगर मतलब कोई एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी तरफ से परेशानी आ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपका शनि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। उसकी अनुकूलता तो बहुत ज़रूरी है। अगर उसको वो अनुकूल नहीं हुआ तो हम परेशानियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, हम काम नहीं कर सकते, काम में हमारी बरकत नहीं होगी और हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, काम में मन नहीं लगेगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो शनि को अनुकूल कीजिएगा। शनि को अनुकूल करने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो सफाई कर्मचारी को दान देना है। आप सफाई कर्मचारी को दान दीजिए। शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में आप दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे और साथ ही साथ तेल का दीपक जलाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और तेल का दान करेंगे, शनि अनुकूल हो जाएगा। और जो लोग हैं जो शरीर से मेहनत करते हैं, जो मेहनत करके अपना गुजारा चलाते हैं, आप उनका सम्मान कीजिएगा। समय समय पर उनको गिफ्ट देते रहेगा, शनि अनुकूल होगा। घर में से सीलन जाएगी, अनावश्यक खर्चे बच जाएंगे और कलह कलेश और कोर्ट कचहरी से आप बचे रहेंगे। और जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या होता है, हमारे घर में अचानक से चींटियाँ आ जाती हैं। अब चींटियाँ आ जाती हैं, कभी खाने में हो गई, कभी हमने कोई भी चीज़ हम रखी, कंटिन्यू अगर चींटियाँ आ रही हैं तो मंगल खराब है। मंगल खराब है तो होता क्या है कि हमारे घर में मनमुटाव होने लगता है, हमारे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं। अब भाई बहनों से संबंध खराब हो गए तो हमारे को सपोर्ट कौन करेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे को जब भाई बहनों की तो सपोर्ट मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, और भाई की सपोर्ट मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाता है। अब जब ये ख़राब हो जाता है तो हम डाउन हो जाते हैं और विरोधी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा शूट करता है, हमें बात बात पर गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े जगह जगह जाके ले लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको क्या करना है कि आप मंगल के उपाय कीजिएगा। मंगल के उपाय करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, लाल वस्त्र का दान कीजिएगा। लाल वस्त्र आप नहीं पहनेंगे, परंतु हाँ, आप मंदिर में लाल रंग की, अगर हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र भेंट करते हैं तो मंगल आपको शुभ परिणाम देगा। आप क्या कीजिएगा, मंगलवारों को और शनिवार को थोड़ा सा शक्कर मिला के, आटे में शक्कर मिला के, शक्कर मिलानी है आपको, चीनी नहीं मिलानी, या आप देसी खांड मिला सकते हैं, वो मिला के आप चींटियों को डाल के आइएगा।
और हनुमान जी की रेगुलर आराधना कीजिएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करके आइएगा। हनुमान और सिंदूर अर्पित करेंगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगल अनुकूल होगा, चींटियों का आना बंद हो जाएगा, आपके घर में समृद्धि आएगी और आपके संबंध जो हैं अपने परिवार में सबके साथ मधुर हो जाएंगे। जब मधुर संबंध हो जाएंगे तो माहौल जो है वो बहुत खुशनुमा हो जाएगा। इस जानकारी से आप लाभ उठाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।